आखिर मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण आरटीआई के सवालों का जवाब क्यों नहीं देना चाहता? ऐसी कौन सी जानकारी है जिसे जनता के सामने आने से रोका जा रहा है? बार बार आरटीआई, बार बार शिकायत, शासन स्तर से निर्देश और सूचना आयोग की सख्ती के बावजूद अगर सूचना नहीं मिल रही तो सवाल उठना लाजिमी है। क्या आरटीआई की फाइलों के पीछे कोई ऐसा सच छिपा है जिसके बाहर आने से किसी बड़े खेल का पर्दाफाश हो सकता है, या फिर यह केवल प्रशासनिक लापरवाही है? आज सवाल सीधे हैं और जवाब मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण को देना होगा। सूचना का अधिकार यानी वह कानून जो आम नागरिक को सरकारी विभागों से सवाल पूछने और सरकारी कामकाज की जानकारी हासिल करने का अधिकार देता है। मकसद साफ है, सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता रहे, जवाबदेही तय हो और जनता से सरकारी कामकाज छिपाया न जा सके। लेकिन मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण को लेकर सामने आ रही शिकायतें इसी पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण में विभिन्न मामलों को लेकर लगातार आरटीआई आवेदन लगाए गए, लेकिन कई मामलों में मांगी गई स्पष्ट और संपूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। आरोप यहां तक है कि कुछ आवेदनों में मांगी गई जानकारी का सीधा जवाब देने के बजाय अधूरी या भ्रम पैदा करने वाली सूचना देकर मामले का निस्तारण करने का प्रयास किया गया। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर सूचना देने में इतनी परेशानी क्यों? अगर विभाग में सब कुछ नियमों के मुताबिक है, अगर सभी कार्य पारदर्शी तरीके से हो रहे हैं, तो फिर आरटीआई के तहत मांगे गए रिकॉर्ड उपलब्ध कराने में कथित तौर पर देरी या आनाकानी क्यों? हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के आयुक्त पदुम नारायण द्विवेदी मथुरा पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सूचना के अधिकार के तहत जानकारी उपलब्ध कराने में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बावजूद शिकायतकर्ताओं का दावा है कि उनकी कई सूचनाएं अभी भी लंबित हैं। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि कुछ मामलों में शासन स्तर से निर्देश आने के बावजूद अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। यदि ये आरोप सही हैं, तो मामला केवल एक आरटीआई का नहीं रह जाता। यह सरकारी आदेशों के अनुपालन और विभागीय जवाबदेही का सवाल बन जाता है। आरटीआई में आखिर ऐसी कौन सी जानकारी मांगी गई है जिसे उपलब्ध कराने में कथित तौर पर आनाकानी की जा रही है? क्या संबंधित दस्तावेज सामने आने से किसी अनियमितता का खुलासा होने की आशंका है? क्या किसी अधिकारी की जवाबदेही तय हो सकती है, या फिर पूरा मामला केवल विभागीय लापरवाही और खराब कार्यप्रणाली का परिणाम है? इन सवालों का निष्पक्ष जवाब तभी मिलेगा जब मांगी गई सूचनाएं कानून के मुताबिक सामने आएंगी। क्योंकि सवाल बिल्कुल सीधा है, जब छिपाने के लिए कुछ नहीं तो सूचना देने में परेशानी क्या है? सूचना रोकने या अधूरी जानकारी देने के आरोप अपने आप में भ्रष्टाचार साबित नहीं करते, लेकिन ऐसी शिकायतें संदेह और सवाल जरूर पैदा करती हैं। और इन्हीं सवालों का जवाब पारदर्शिता से दिया जाना चाहिए, क्योंकि आरटीआई के माध्यम से सामने आने वाले सरकारी रिकॉर्ड ही यह स्पष्ट कर सकते हैं कि आरोपों में कितनी सच्चाई है। प्रदेश सरकार लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और पारदर्शी प्रशासन की बात करती है, लेकिन यदि किसी सरकारी विभाग में नागरिकों को नियमानुसार सूचना प्राप्त करने के लिए बार बार आवेदन, अपील और शिकायत करनी पड़े, तो सवाल संबंधित अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर उठेंगे ही। क्या सरकार की मंशा नीचे बैठे अधिकारियों तक नहीं पहुंच रही, या फिर निर्देशों के बावजूद व्यवस्था पुराने ढर्रे पर चल रही है? आरटीआई आवेदकों को मांगी गई पूरी सूचना समय पर क्यों नहीं मिल रही? और सबसे बड़ा सवाल, अगर बार बार निर्देशों के बावजूद सूचना नहीं दी जा रही तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? लोकतंत्र में जनता केवल वोट देने वाली नहीं, सवाल पूछने वाली भी है, और सूचना का अधिकार उसी सवाल पूछने की ताकत को मजबूत करता है। सरकारी रिकॉर्ड किसी अधिकारी की निजी संपत्ति नहीं, वे सार्वजनिक जवाबदेही का हिस्सा हैं, जिन्हें कानून के दायरे में नागरिक मांग सकते हैं। इसलिए यदि आरटीआई व्यवस्था को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं, तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आरटीआई का सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि यहीं से शुरू होता है असली सवाल। आखिर सूचना क्यों नहीं दी जा रही? क्या यह सिर्फ लापरवाही है? क्या अधिकारियों की मनमानी है, या दस्तावेज सामने आने पर किसी बड़ी अनियमितता से पर्दा उठ सकता है? इसका फैसला आरोप नहीं, दस्तावेज करेंगे। और यदि शासन तथा सूचना आयोग के निर्देशों के बावजूद सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा रही, तो सरकार को भी देखना होगा कि उसकी पारदर्शिता की नीति के विपरीत काम करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही आखिर कब तय होगी। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण का पक्ष सामने आता है तो हम उसे भी पूरी प्रमुखता से आपके सामने रखेंगे। फिलहाल सवाल बरकरार है, आरटीआई का जवाब आखिर क्यों नहीं?